जैसे यहाँ कोई भी आपका बेटा है, बेटी है, माता है, पिता, बहन, भाई है, ये सभी अपने हैं, चाहे कोई रिश्तेदार है या बाहर वैसे कोई प्राणी है। हैप्पी बर्थडे पापा। और ये रही आपकी गिफ्ट। मेरी फेवरेट घड़ी। वाह बेटा वाह, थैंक यू बेटा, थैंक यू। पर पापा सॉरी, शाम को आपके बर्थडे पार्टी में मैं नहीं रह पाऊंगा। मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, आप लोग अच्छे से मज़े से एंजॉय कीजिए। और शाम को ना मेरे ऑफिस का पार्टी है, तो वहीं पे रहना है, काफ़ी ज़रूरी है। तो चिंता नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम ज़रूर रहूँगा। अभी ना काफ़ी लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, ठीक है। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। बेटे सिर्फ घड़ी नहीं, कभी अपना समय भी तो दिया करो। बेटा सुनो ना। अरे माँ, कितनी बार समझाया हूँ, कहीं निकलते टाइम मत टोका करो। सॉरी बेटा, अब नहीं टोकेंगे, फोन बनवा दो। माँ, इतने पुराने फोन का क्या करोगी? मैं नया ला दूंगा, फेंक दो इसे। नहीं बेटा, इसी को बनवा दो। अच्छा ठीक है, लेकिन इतना क्यों जिद कर रही हो? कोई खजाना है क्या इसमें? कुछ वैसा ही समझ लो। अच्छा ठीक है, बनवा देता हूँ। और बेटा शाम को। माँ अभी कुछ मत बोलो, टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास, मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है, निकलता हूँ मैं। ओ तानिया, बैग लाना मेरा। बेटी कहीं जा रही हो क्या? हाँ पापा, वो दोस्तों के साथ आज पार्टी है। बेटा 5 मिनट लगेगा, ये पेपर समझा देगी? अरे नहीं पापा, अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी मुझे काफी लेट हो रहा है, आप भाई को दिखवा लो ना। अरे उसे तो और भी फुर्सत नहीं है, पिछले 10 दिन से बोल रहे हैं। एक काम कीजिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं देख लूंगी। अभी मुझे काफी लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, बाय। मैंने अपना पूरा जीवन जिन बच्चों के पीछे लगा दिया, आज उन्हीं बच्चों को मेरे लिए 5 मिनट का फुर्सत नहीं। दीदी और कुछ मत लाना, नाश्ता का टाइम नहीं है, अभी नहीं कर पाऊंगा। बेटे इतना पैसा किसके लिए कमा रहे हो, जब सुकून से नाश्ता करने का भी समय नहीं? अरे पापा, आप कुछ नहीं समझोगे। बेटा ये पेपर। अरे इसके लिए क्यों हड़बड़ा रहे हो आप? मैंने बोला है ना कि जब टाइम मिलेगा मैं देख लूंगा, अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है। बेटे पिछले 15 दिन से ये पेपर लेकर हम ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई सरकारी दफ्तर में आम आदमी घूमता रहता है। 5 मिनट तो लगेगा, अंग्रेजी में है इसलिए पढ़ नहीं पा रहे। पापा प्लीज आज छोड़ दीजिए, या आप दीदी से पढ़वा लीजिए ना। दीदी तुमसे बोलती है और तुम दीदी से बोलते हो, यही तो हो रहा है। खैर छोड़ो, ये तुम्हारा 5 लाख का पॉलिसी मैच्योर कर गया है, ये पैसा तुम अपने अकाउंट में ले लेना। तुमको तो अभी फुर्सत नहीं है, जाओ शाम को बात करते हैं। अरे नहीं, क्या लेट? कोई लेट नहीं हो रहा, बताइए ना कितना? 5 लाख का है, तो साइन वाइन करना है क्या कहीं पे? हाँ बेटे साइन तो करना था, लेकिन आराम से शाम को कर लेना। नहीं बताइए ना अभी कहाँ करना है इसमें, ये हम कर देते हैं अभी तुरंत। पैसा उतना लेट नहीं करना चाहिए, यहीं पे ना। लीजिए पापा। और पापा पैसा कब तक आ जाएगा अकाउंट में? फॉर्म जमा करने के 10 मिनट बाद। तो पापा प्लीज जमा कराइएगा ना, 10 मिनट ही तो लगेगा ऑफिस जाने में, प्लीज। ठीक है बेटा। ठीक है, चलता हूँ। बेटा वो मम्मी का फोन। ओ सेट, मैं तो भूल ही गया था पापा, मैं रात को रिटर्निंग के समय ले आऊंगा, ठीक है? माँ को आप बता दीजिएगा, अभी लेट हो रहा काफी, मैं चलता हूँ। वाह बेटे वाह, पैसे के लिए टाइम है, बाप के लिए नहीं। बढ़िया है। माँ ये लीजिए अपना खजाना वाला फोन। बेटे अकाउंट में 5 लाख आ गया ना? हाँ पापा आ गया था, वो बताने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा पापा, वो पेपर लाइन आपको समझा देता हूँ। वो तो हो गया बेटा, आज मेरे एक दोस्त आए थे, उसी ने समझा दिया। ओह चलिए बढ़िया है। अच्छा अभी मैं जाता हूँ, सुबह जल्दी निकलना है। दीदी शाम को टाइम पे रेडी रहिएगा, मूवी बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए।
अब फिर से आज लेट मत कर दीजिएगा उस दिन की तरह। अरे नहीं माँ, आप भी बेकार का परेशान हो रही हो। आप लोग मजे से खाना पीना खाइए, अच्छे से रहिए। आपका बेटा बड़ा हो गया है, अपना ख्याल खुद से रख सकता है। और बहुओं की चिंता मत कीजिए, मैं कॉलेज में ही बहू भी ढूंढ लूंगा। अच्छा ठीक है, अभी तो जैसे पढ़ाई खत्म होगी फिर मैं जॉब करने लगूंगा, तो आप लोगों के लिए मैं बहुत। क्या है ये? खजाना। मेरे कॉलेज टाइम की रिकॉर्डिंग। दीदी माँ ये फोन बनवाने। मैंने सब सुन लिया भाई। बेटा, ये घर में रहते हुए ठीक से तुम लोग बात नहीं करते हो। जमाना हो गया ठीक से बात किए हुए। जब भी दिल नहीं लगता है तो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस माँ बस, आज हमें अपने गलती का एहसास हो गया है। हम बच्चों को जब आप लोगों का समय चाहिए होता है तब तो माता पिता हम पे अपना प्यार और समय सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जब हमें आप लोगों को समय देना चाहिए तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। माँ हमें माफ़ कर दो। आज हमें पता चल गया कि हमारी इस हरकत से कितना अकेला फील करते होंगे आप लोग। एक ही घर में रह के ढंग से 5 मिनट हम लोग आपसे बात भी नहीं करते। माँ आज से आपके और पापा के लिए हमारे पास सबसे पहले समय होगा, उसके बाद ही कुछ हो। काहे के लिए इतना पैसा पैसा, इतना भाग दौड़, जब हमें अपने माता पिता के लिए ही फुर्सत नहीं है। नहीं चाहिए मुझे कुछ, नहीं। फिर षड्यंत्र समझ में आने के बाद फिर क्या है कि जैसे यहाँ कोई भी आपका बेटा है, बेटी है, माता है, पिता, बहन, भाई है, ये सभी अपने हैं। चाहे कोई रिश्तेदार है या बाहर वैसे कोई प्राणी है, दूर देश का है, गांव का है, कोई भी प्राणी है, ये सब अपने ही हैं। हम एक पिता की संतान हैं। अब हम यहाँ काल के जाल में फंस गए और यहाँ की जो मर्यादा, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का नियम कानून ऐसा है, तो फिर हमने अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, मित्रों को, जो भी हमारे संपर्क में आवे, उनको सबसे बड़ा उनका उपकार ये है कि उनको इस काल के जाल से परिचित करावें। और फिर आपके बेटे हैं, बेटी हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं, इनकी हमने सेवा करनी है। इनका जैसे भी हमारा इनको रोल है, इनके प्रति जो कर्तव्य है, वो हमने भगवान से डर कर उसको पूरा भी करना है, क्योंकि ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं और यहाँ सभी दुखी हैं। अब जैसे माता पिता जो बूढ़े हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, अब उनकी सेवा करना आपका परम कर्तव्य बना है। क्योंकि माता पिता जब बच्चा या बेटा या बेटी उत्पन्न होती है, बेटी उत्पन्न होती है, उसका तो उद्देश्य पता होता है, ये तो पराई होनी है, उसको भी प्यार से पालता है, अपने सीने से लगा कर, ऐसा नहीं, क्योंकि उसको ये मालूम है कि हमें भी कोई ऐसे एक पाल कर एक बेटी देगा। और उसका मुख्य उद्देश्य बेटे के ऊपर रहता है कि बेटा बड़ा होगा, पुत्रवधू आवेगी और हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें हमारी सेवा करेंगे, हैं, हमें बैठों को खाना देंगे, उंगली पकड़ कर इधर उधर हमें ले जाया करेंगे। तो इस उद्देश्य से वो बच्चों की परवरिश करता है, इस उमंग से रात देखता ना दिन देखता। तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो डिज़र्व करते हैं आपसे वो सेवा, और आप वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि हम यहाँ भयंकर जाल में फंसे हुए हैं और परमात्मा ने जो हमें यहाँ कर्तव्य दिया है उसको ना निभाकर भी हम दोषी बन रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं, और काल तो हमसे पाप करवाता रहता है ताकि ये मेरे जाल में फंसे रहें। तो हमने
परमात्मा के विधान से परिचित होकर इन सब नातों का जो भी आपकी भूमिका है, जो भी आपका रोल दिया है, उसको निभाना है। बच्चों का पालन पोषण भी आपने बड़ी प्यार से करना है, ऐसे ढंग से करना है कि मालिक के बच्चे हैं और माता पिता भी मालिक के बच्चे हैं। आपकी ड्यूटी है बुढ़ापे में इनकी सेवा करना, इनको प्यार दे। बूढ़ा आदमी प्यार का भूखा होता है, प्यार तो बोल पड़े बस उसने, वो भूखा भी रह जाएगा। उसको पता है कि तेरी सटेज ऐसी होगी, जो मिल जाए वो खा ले, चुप करके नखरे मत करें। और नहीं करते हैं जो समझदार होते हैं, तो उनको प्यार से ही बोल पड़ो, इतना ही काफ़ी होता है। कोई वस्तु की चाह करते हैं तो तुरंत हाँ अवश्य करेंगे, माता पिताजी अभी करते हैं, चाहे 2 दिन लेट भी हो जाए पर बोला राजी, इतने में खुश हो जाया करें। और जब बच्चे हैं आपके, तो बच्चों का भी आपने पालन पोषण करना इस दृष्टिकोण से चाहिए कि तेरे ये भगवान के बालक हैं, उस सच्चे मालिक के बच्चे हैं और हमारी ड्यूटी दे दी, हम इनके सेवक हैं। जैसे एक नौकरानी रखी जाती है, घर पे नौकरानी रखी जाती है और उसकी ड्यूटी लगा दी कि इस पुत्र की या पुत्री की, बेटा और बेटी है मेरी, उस मालिक ने नौकर रख ली और इनकी ड्यूटी लगा दी, उनका पैसा दे दिया कि ये इनका सामान है, ये इसको खाना खिलाना है, कपड़े पहनाने हैं, इस प्रकार इनको नहलाना धोना है और स्कूल छोड़ के आना है, विद्यालय ले जाना है और लाना है। अब वो बहन, वो नौकरानी या नौकर उस मालिक के बच्चे जान कर उन बच्चों की अपने बच्चों से भी ज़्यादा केयर टेक करता है। और जब उसको निकाल दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो मुड़ कर नहीं देखता फिर उन बच्चों की तरफ। और जब तक वो नौकर रहता है, उनकी सेवा की ड्यूटी है, वो बहुत चिंतित रहता है कि मालिक गुस्सा ना हो जा, इनकी कोई सेवा में फर्क रह जा, कोई कमी ना आ जाए, त्रुटि ना रहे। एक समय ये दास सर्विस करता था जब जेई की पोस्ट पे, जहाँ हमारा कार्यालय था उससे 2 मकान छोड़कर एक बड़े साहूकार सेठ का मकान था। उसकी एक बेटी थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 8-7 वर्ष की होगी, पहली या द्वितीय कक्षा में वो पढ़ती थी। और उस लड़की का विद्यालय वहाँ से ज़्यादा 1000 फुट होगा, 1000-1500 फुट की दूरी पर था। तो उस मालिक ने उस बेटी के लिए कोई साधन नहीं लगा रखा था, कोई रिक्शा वगैरह नहीं ला रखी थी, थोड़ी दूरी पर था। उस नौकरानी से कह रखा था कि आप इसको सुबह छोड़ आना, नवा धवा के, कपड़े ड्रेस पहना के, और जब इसकी छुट्टी हो ले आना। वो उसको ऐसे ही प्रतिदिन लेकर जाती थी और छुट्टी होते ही उसको ले आती थी, पैदल ही लाती थी। गर्मियों के दिन, ये मई का महीना, उसने एक छोटी सी छाता ले रखा उस नौकरानी ने, स्वयं तो धूप में और उस छोटी सी बच्ची के ऊपर छाता लिए हुए, और वो धूप में आ रही है, उस बच्ची पर, मालिक की बेटी पर छाता किए हुए है और लेकर आ रही है। यानी इतनी सेवा, इतनी अपने पंचुअल थी अपनी सेवा में। और जब उसको नौकरी से निकाल दिया, फिर उसने उधर झांक कर भी नहीं देखा कि मेरी ड्यूटी अभी तक थी और इतना कर्तव्य था, ये मैंने ठीक निभाया। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार आपके बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, ये प्रभु के बच्चे हैं, आपको इनका सेवक लगा रखा है। इस दृष्टिकोण से इनका पूरा कर्तव्य करो। अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए प्रभु की याद भूल नहीं पड़नी चाहिए। और जब यहाँ से जाने का समय आएगा, नौकरी से आपको निकालेंगे, आपके मन में अगर हृदय से ये बात होगी कि मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, ये मालिक के बच्चे हैं, ठीक है, नाता कुछ भी जोड़ दिया हमारा है, सामाजिक नाता भी बेटा बेटी का है, लेकिन ये मालिक के, वास्तव में परमात्मा के बच्चे हैं। और जब हम चलेंगे यहाँ से छोड़कर, तो हमारी ममता इनमें नहीं हो सकती। यदि हम इस ज्ञान आधार से सोचेंगे और यदि हम उस पशु की तरह उस पुतले को अपना माने बैठे रहेंगे, तो धक्के उसके पीछे पीछे धक्के खाते ही रहेंगे।
मान ले आपकी मृत्यु होने लगी, ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है पुण्यात्माओं, जो तुमने यहाँ से पीछा छुटवाना है। यदि आपको ये ज्ञान हुआ नहीं, भक्ति कर रहे हो, सुख भी देगा भगवान, आपके दुख भी दूर करेगा, आपको धन भी देगा, बहुत सुख कर देगा। और इस ज्ञान की भूल पड़ते ही आपको यहीं फंसा लेगा। आपकी मृत्यु होने लगी, आपके पास कोई बेटा या बेटी आकर रोने लग जाएगा, आपकी ममता उसके उधर फंस जाएगी, क्या होगा मेरे बच्चे का, कौन संभालेगा इसको। और फिर मृत्यु होगी तो आपकी आस्था उस बेटा या बेटी में रह गई। मृत्यु होकर के फिर वहीं कुतिया आकर बन जा मनमाने उसी गली में, या कुत्ता बन गया, उड़े सैर सपट्टे करता रहेगा। फिर बेटे भी ना मिलने, ना बेटियां दूर बैठ सकता। एक परिवार ने खीर बनाई थी, खीर का पात्र था, उसमें सर्फ पड़ गया, पड़ते ही वो मर गया, अंदर बैठ गया नीचे। वहाँ उनकी एक पालतू कुत्ती थी, मतलब जैसे वह वैसे पाली हुई नहीं थी, गली में घूमती फिरती, आ जाती, बैठ जाती, उसको रोटी राटी डाल देती, वो वहाँ बैठ जाती थी। तो उसने क्या किया, वो सारी खीर पंजे के साथ खिंडा दी, वह डाल दी, नीचे डाल दी। उधर से घरवाला ने देखा कि इसने तो भाई कमाल कर दिया, आज तक ये ऐसी गलती नहीं करती थी, आज तक इसने बड़े बड़ाए भोजन का नाश कर दिया। उसका तुम्हारा लठ, वह तो गई ट्या ट्या करती। फिर वो खीर को संभालने लगे, बाहर नीचे पड़ी थी, वो तो पड़ी थी, अंदर झांक कर देखा उसमें कितनी बच रही है, उसमें काला सांप, सर्प अंदर पड़ा। और फिर उस पूरे परिवार ने खुशी मनाई को हो, इस कुतिया ने तो हमारा परिवार बचा दिया। फिर उसने ल्याओ पकड़ कर वो आगन बाजा के उधर लठला गिरा। फिर किसी से पूछा, भाई ये कोई वैसे ही कोई मौत होती है? एक व्यक्ति आ गया जो थोड़ी बहुत भविष्य की या बैक की जाने था, उससे पूछने लग गया कि ये क्या कारण है, इसने आदमी भी नहीं कर सकता, ऐसा काम कर दिया इस कुतिया ने। तो उसने बताया तेरी दादी थी, या तेरी दादी थी पहले हैं, और इसकी आस्था भैया मरन लगे जब थारे में रहेगी, या कुतिया बन गई। और अच्छी पुण्यात्मा थी, पहले भी दयालु थी, और जो तुरंत मनुष्य जोनी से पशु जोनी माता है, उसमें थोड़ी बहुत लक्षण अच्छे होते हैं। जैसे कई कुत्ते हैं बड़े समझदार, मनुष्यों की तरह ही सारे काम कर देते हैं, वो तुरंत मनुष्य जोनी से आए हुए होते हैं। तो पुण्यात्मा फिर आप वहाँ कुत्ते बन का बैठोगे। तो अध्यात्म, यदि आपने इस विद्यालय में प्रवेश पाया है, पहले इसका उद्देश्य समझ लेना। इस विद्यालय का उद्देश्य है आपका यहाँ जन्म मृत्यु से सदा के लिए झंझट छुटवा देना, और सतलोक में वहाँ भेज देना जहाँ कभी दुख नहीं, कभी मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कोड नहीं, कोई आपदा नहीं आती, किसी चीज़ का अभाव नहीं, जहाँ हम पहले रहते थे। फिर षड्यंत्र समझ में आने के बाद फिर क्या है कि जैसे यहाँ कोई भी आपका बेटा है, बेटी है, माता है, पिता, बहन, भाई है, ये सभी अपने हैं, चाहे कोई रिश्तेदार है या बाहर वैसे कोई प्राणी है, दूर देश का है, गांव का है, कोई भी प्राणी है, ये सब अपने ही हैं। हम एक पिता की संतान हैं। अब हम यहाँ काल के जाल में फंस गए, और यहाँ की जो मर्यादा, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का नियम कानून ऐसा है, तो फिर हमने अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, मित्रों को, जो भी हमारे संपर्क में आवे, उनको सबसे बड़ा उनका उपकार ये है कि उनको इस काल के जाल से परिचित करावें। और फिर आपके बेटे हैं, बेटी हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं, इनकी हमने सेवा करनी है। इनका जैसे भी हमारा इनको रोल है, इनके प्रति जो कर्तव्य है, वो हमने भगवान से डर कर उसको पूरा भी करना है, क्योंकि ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं और यहाँ सभी दुखी हैं। अब जैसे माता पिता जो बूढ़े हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, अब उनकी सेवा करना आपका परम कर्तव्य बना है, क्योंकि माता पिता जब बच्चा या बेटा या बेटी उत्पन्न होती है, बेटी उत्पन्न होती है, उसका तो उद्देश्य पता होता है, ये तो पराई होनी है,
उसको भी प्यार से पालता है, अपने सीने से लगा कर, ऐसा नहीं, क्योंकि उसको ये मालूम है कि हमें भी कोई ऐसे पाल कर एक बेटी देगा। और उसका मुख्य उद्देश्य बेटे के ऊपर रहता है कि बेटा बड़ा होगा, पुत्रवधू आवेगी और हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें हमारी सेवा करेंगे, हैं, हमें बैठों को खाना देंगे, उंगली पकड़ कर इधर उधर हमें ले जाया करेंगे। तो इस उद्देश्य से वो बच्चों की परवरिश करता है, इस उमंग से रात देखता ना दिन देखता। तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो डिजर्व करते हैं आपसे वो सेवा, और आप वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि हम यहाँ भयंकर जाल में फंसे हुए हैं, और परमात्मा ने जो हमें यहाँ कर्तव्य दिया है उसको ना निभाकर भी हम दोषी बन रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं, और काल तो हमसे पाप करवाता रहता है ताकि ये मेरे जाल में फंसे रहें। तो हमने परमात्मा के विधान से परिचित होकर इन सब नातों का जो भी आपकी भूमिका है, जो भी आपका रोल दिया है, उसको निभाना है। बच्चों का पालन पोषण भी आपने बड़ी प्यार से करना है, ऐसे ढंग से करना है कि मालिक के बच्चे हैं और माता पिता भी मालिक के बच्चे हैं। आपकी ड्यूटी है बुढ़ापे में इनकी सेवा करना, इनको प्यार दे। बूढ़ा आदमी प्यार का भूखा होता है, प्यार तो बोल पड़े बस उसने, वो भूखा भी रह जाएगा। उसको पता है कि तेरी सटेज ऐसी होगी, जो मिल जाए वो खा ले, चुप करके नखरे मत करे। और नहीं करते हैं जो समझदार होते हैं, तो उनको प्यार से ही बोल पड़ो, इतना ही काफ़ी होता है। कोई वस्तु की चाह करते हैं तो तुरंत हाँ अवश्य करेंगे, माता पिताजी अभी करते हैं, चाहे 2 दिन लेट भी हो जाए पर बोला राजी, इतने में खुश हो जाया करें। और जब बच्चे हैं आपके तो बच्चों का भी आपने पालन पोषण करना इस दृष्टिकोण से चाहिए कि तेरे ये भगवान के बालक हैं, उस सच्चे मालिक के बच्चे हैं, और हमारी ड्यूटी दे दी, हम इनके सेवक हैं। जैसे एक नौकरानी रखी जाती है, घर पे नौकरानी रखी जाती है और उसकी ड्यूटी लगा दी कि इस पुत्र की या पुत्री की, बेटा और बेटी है मेरी, उस मालिक ने नौकर रख ली और इनकी ड्यूटी लगा दी, उनका पैसा दे दिया कि ये इनका सामान है, इसको खाना खिलाना है, कपड़े पहनाने हैं, इस प्रकार इनको नहलाना धोना है और स्कूल छोड़ के आना है, विद्यालय ले जाना है और लाना है। अब वो बहन, वो नौकरानी या नौकर उस मालिक के बच्चे जान के उन बच्चों की अपने बच्चों से भी ज़्यादा केयर टेक करता है। और जब उसको निकाल दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो मुड़ कर नहीं देखता फिर उन बच्चों की तरफ। और जब तक वो नौकर रहता है, उनकी सेवा की ड्यूटी है, वो बहुत चिंतित रहता है कि मालिक गुस्सा ना हो जा, इनकी कोई सेवा में फर्क रह जा, कोई कमी ना आ जा, त्रुटि ना रहे। एक समय ये दास सर्विस करता था जब जेई की पोस्ट पे, जहाँ हमारा कार्यालय था उससे 2 मकान छोड़कर एक बड़े साहूकार सेठ का मकान था। उसकी एक बेटी थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 8-7 वर्ष की होगी, पहली या द्वितीय कक्षा में वो पढ़ती थी। और उस लड़की का विद्यालय वहाँ से ज़्यादा 1000 फुट होगा, 1000-1500 फुट की दूरी पर था। तो उस मालिक ने उस बेटी के लिए कोई साधन नहीं लगा रखा था, कोई रिक्शा वगैरह नहीं ला रखी थी, थोड़ी दूरी पर था। उस नौकरानी से कह रखा था कि आप इसको सुबह छोड़ आना, नवा धवा के, कपड़े ड्रेस पहना के, और जब इसकी छुट्टी हो ले आना। वो उसको ऐसे ही प्रतिदिन लेकर जाती थी और छुट्टी होते ही उसको ले आती थी, पैदल ही लाती थी। गर्मियों के दिन, ये मई का महीना, उसने एक छोटी सी छाता ले रखा उस नौकरानी ने, स्वयं तो धूप में और उस छोटी सी बच्ची के ऊपर छाता लिए हुए, और वो धूप में आ रही है, उस बच्ची पर, मालिक की बेटी पर छाता किए हुए है और लेकर आ रही है। यानी इतनी सेवा, इतनी अपने पंचुअल थी अपनी सेवा में। और जब उसको नौकरी से निकाल दिया
फिर उसने उधर झांक कर भी नहीं देखा कि मेरी ड्यूटी अभी तक थी और इतना कर्तव्य था, ये मैंने ठीक निभाया। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार आपके बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, ये प्रभु के बच्चे हैं, आपको इनका सेवक लगा रखा है। इस दृष्टिकोण से इनका पूरा कर्तव्य करो। अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए प्रभु की याद भूल नहीं पड़नी चाहिए। और जब यहाँ से जाने का समय आएगा, नौकरी से आपको निकालेंगे, आपके मन में अगर हृदय से ये बात होगी कि मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, ये मालिक के बच्चे हैं, ठीक है, नाता कुछ भी जोड़ दिया हमारा है, सामाजिक नाता भी बेटा बेटी का है, लेकिन ये मालिक के, वास्तव में परमात्मा के बच्चे हैं। और जब हम चलेंगे यहाँ से छोड़कर, तो हमारी ममता इनमें नहीं हो सकती। यदि हम इस ज्ञान आधार से सोचेंगे और यदि हम उस पशु की तरह उस पुतले को अपना माने बैठे रहेंगे, तो धक्के उसके पीछे पीछे धक्के खाते ही रहेंगे। मान ले आपकी मृत्यु होने लगी, ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है पुण्यात्माओं, जो तुमने यहाँ से पीछा छुटवाना है। यदि आपको ये ज्ञान हुआ नहीं, भक्ति कर रहे हो, सुख भी देगा भगवान, आपके दुख भी दूर करेगा, आपको धन भी देगा, बहुत सुख कर देगा। और इस ज्ञान की भूल पड़ते ही आपको यहीं फंसा लेगा। आपकी मृत्यु होने लगी, आपके पास कोई बेटा या बेटी आकर रोने लग जाएगा, आपकी ममता उसके उधर फंस जाएगी, क्या होगा मेरे बच्चे का, कौन संभालेगा इसको। और फिर मृत्यु होगी तो आपकी आस्था उस बेटा या बेटी में रह गई। मृत्यु होकर के फिर वहीं कुतिया आकर बन जा मनमाने उसी गली में, या कुत्ता बन गया, उड़े सैर सपट्टे करता रहेगा। फिर बेटे भी ना मिलने ना, और बेटियां दौड़ बैठ सकता। एक परिवार ने खीर बनाई थी, खीर का पात्र था, उसमें सर्फ पड़ गया, पड़ते ही वो मर गया, अंदर बैठ गया नीचे। वहाँ उनकी एक पालतू कुत्ती थी, मतलब जैसे वह वैसे पाली हुई नहीं थी, गली में घूमती फिरती, आ जाती बैठ जाती, उसको रोटी राटी डाल देती, वो वहाँ बैठ जाती थी। तो उसने क्या किया, वो सारी खीर पंजे के साथ खिंडा दी, वह डाल दी, नीचे डाल दी। उधर से घरवाला ने देखा कि इसने तो भाई कमाल कर दिया, आज तक ये ऐसी गलती नहीं करती थी, आज तक इसने बड़े बड़े भोजन का नाश कर दिया। उसका तुम्हारा लठ, वह तो गई ट्या ट्या करती। फिर वो खीर को संभालने लगे, बाहर नीचे पड़ी थी, वो तो पड़ी थी, अंदर झांक कर देखा उसमें कितनी बच रही है, उसमें काला सांप सर्प अंदर पड़ा। और फिर उस पूरे परिवार ने खुशी मनाई को हो, इस कुतिया ने तो हमारा परिवार बचा दिया। फिर उसने ल्याव पकड़ कर वो आगन बाजा के उधर लठ लाग गया। फिर किसी से पूछा, भाई ये कोई वैसे ही कोई मौत होती है? एक व्यक्ति आ गया जो थोड़ी बहुत भविष्य की या बैक की जाने था, उससे पूछने लग गया कि ये क्या कारण है, इसने आदमी भी नहीं कर सकता ऐसा काम कर दिया इस कुतिया ने। तो उसने बताया तेरी दादी थी या तेरी दादी थी पहले हैं, और इसकी आस्था भैया मरन लगे जब थारे में रहेगी या कुतिया बन गई। और अच्छी पुण्यात्मा थी, पहले भी दयालु थी, और जो तुरंत मनुष्य जोनी से पशु जोनी माता है उसमें थोड़ी बहुत लक्षण अच्छे होते हैं। जैसे कई कुत्ते हैं बड़े समझदार मनुष्यों की तरह ही सारे काम कर देते हैं, वो तुरंत मनुष्य जोनी से आए हुए होते हैं। तो पुण्यात्मा फिर आप वहाँ कुत्ते बन का बैठोगे। तो अध्यात्म यदि आपने इस विद्यालय में प्रवेश पाया है, पहले इसका उद्देश्य समझ लेना। इस विद्यालय का उद्देश्य है आपका यहाँ जन्म मृत्यु से सदा के लिए झंझट छुटवा देना और सतलोक में वहाँ भेज देना जहाँ कभी दुख नहीं, कभी मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कोढ़ नहीं, कोई आपदा नहीं आती, किसी चीज़ का अभाव नहीं, जहाँ हम पहले रहते थे।